बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। जी तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी चिकन, जिसके लिए हमें टमाटर चाहिए, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ सूखे मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और अचार गोश्त का मसाला और 1 kg चिकन ली है मैंने। जी तो मैं एक पैन लूँगी। अब उसमें जो है वो मैं 6 to 7 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसमें अब हम अपना प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 3 प्याज लिए थे, उनका जो है पेस्ट बना लिया था ब्लेंडर में, उनको ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। ऐसा मैंने इसलिए किया कि सालन की ग्रेवी जो है वो अच्छी सी नज़र आए, उसमें जो है प्याज मोटा मोटा ना हो, इसलिए मैंने पेस्ट बनाना मुनासिब समझा। इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। अब इसको हम फ्राई करेंगे इस ऑयल में जब तक कि हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो अब हम इसमें जो है 1.5 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ा सा भूनेंगे जब तक लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इसको भून लेंगे साइड बाय साइड। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उनमें मैंने 1 टेबलस्पून अचार गोश्त का मसाला लिया था पाउडर फॉर्म में, उसमें 1 लेमन स्क्वीज़ कर लिया था, उसको मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। अब वो पेस्ट मैं इन मिर्चों में फ़िलअप कर दूँगी और फिर इन मिर्चों को हम दम पर डालेंगे। जी तो हमारा प्याज जो है दूसरी तरफ ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो है हम अपना टमाटो का पेस्ट डालेंगे, जो कि मैंने 1/2 kg टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया था। इसको भी हम प्याज में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। अब मैं इसमें जो है कुछ सूखे मसाले जो है वो ऐड करूँगी, जिसमें सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। इसके साथ ही मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया है, जिसका मैं 1/2 पैकेट जो है वो यूज़ कर रही हूँ इसमें, और उसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, बाद में चेक करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा खट्टा जो है वो भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मसाले में, और इस मसाले के जो है आप थोड़ा सा पानी डाल डाल कर ही भूनते रहेंगे, ताकि ये ग्रेवी अच्छी सी जो है यकजान हो जाए और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 kg चिकन लिया है। चिकन की बोटियों को मैंने छोटा छोटा कर लिया था, या जैसे आपको मुनासिब लगे आप उस तरह कर लें। ये चिकन मैंने इस मसाले में ऐड करके अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इस मसाले को जो है वो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाइएगा और इसको जो है वो भूनते जाएं। इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 10 मिनट बाद जो है हमारे चिकन की कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो ऑलमोस्ट जो है वो गल चुका है। अब इसको जो है थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा जो है वो ड्राई हो जाए। मैं जो है इसको अगेन थोड़ा सा कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। और जी तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है अब हमारा चिकन। मसाला अच्छे से भुन गया है, पानी भी ऑलमोस्ट इसका ड्राई हो चुका है। अब मैंने जो मसाला थोड़ा सा बचा दिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गुंजाइश बन जाएगी, तो थोड़ा सा पानी के साथ आप ये मसाला इसमें ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे। और फिर इसमें जो हमने हरी मिर्चें
फिल कर कर रखी हैं वो अब इसमें डाल देंगे और इसको जो है फिर हम दम लगा देंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो। वैसे ये खट्टी खट्टी बहुत मज़े की लगती हैं इस सालन में। तो जी हरी मिर्चें हमने ऊपर डाल दी हैं और अब हम इसको जो है ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। जी तो 7-8 मिनट के बाद इसको देख रहे हैं तो मिर्चें जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी हैं, ग्रेवी अच्छी सी बन गई, सालन हमारा रेडी। अब हम इस पर धनिया और अदरक के साथ जो है वो गार्निश करेंगे। हमारा अचारी चिकन बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।